हित हमार सिय पत सेवकाई। हित हमार सिय पत सेवकाई। सोहरे माधव कोटि हित हमारा सिय पत सेवका। अब इसमें आप सोचेंगे भरत जी अपना हित चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अभिमान की बात आ रही है कि नहीं? भाई भागवत है, श्रेष्ठ भागवत है, और भागवत अपना हित कैसे चाह सकता है? तो भैया उत्तर आ रहा है, असा अभिमान अरे जाए जनि भोले। सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान होना ही चाहिए। क्या कि ऐसा अभिमान अरे जाए जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और उसका परिणाम तो यही हुआ। रघुनाथ जी का भक्त क्या करता है? रघुनाथ जी का भक्त क्या करता है? अपनी क्षमता को पहचान जाता है। सेल्फ असेसमेंट आ गया। अरे मोही राजो हठ देहा जबाही। मोही राजो हठ रसा रसा तल जाए बही। रसा रसा तल जाए रसा रसा तल जाए। ये राम रघुनाथ जी की भक्ति का परिणाम है। मैं हनुमान क्या दिख मन माहे आन उपाय मोर हित न। ये क्या है? ये रघुनाथ जी का भक्ति का परिणाम है। मेरे भरत भैया जी बहुत बेहबल हैं। अरे मैं 60 सब आना रथ कर हे तू बैठ बात सब सुने सजे। तो सब सुने सजे। तो अब देखिए, सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर चले चलाए।
सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। अब यहाँ पर मंगलाचरण कर दिया भरत भैया ने। क्या मंगलाचरण? सुमेरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। लेकिन इसके ऊपर क्या सेल्फ लीडर सौंपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल। इसका अभिप्राय से ये सिद्ध होता है कि भरत जी के अंदर क्षमता थी राज करने की। यदि भरत जी के अंदर क्षमता ना होती तो ये चयन कैसे करते कि कौन सेवक इस विषय वस्तु में पारंगत है, इसको पारंगता हासिल है इस विषय वस्तु की। जो जिसे कहते हैं आपकी भाषा में फाइनेंस, जो देखता है उसको फाइनेंस में लगा दिया, जो मार्केटिंग देखता था उसको मार्केटिंग में लगा दिया, जो किचन देखते थे उनको किचन में लगा दिया, जो रसोई अन्य अनेकों अनेक जो जिस प्रकार का सेवक जो जिसमें निपुण था उसको सौंपी नगर सुचि सेवकनी। ये है अध्यात्म। युवान भाई बहन, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो भैया इनलाइटमेंट है। Spirituality is not just for the entertainment. भैया it's enlight. क्या? Your inner self. आपकी अंतरात्मा को जगाता है। और ये इसका प्रमाण है। सौंपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चला। लेकिन क्या कहते हैं, जो सब है लेकिन सुमेरे राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। मन में रघुनाथ जी को सत्ता, साधन और साधना दोनों समर्पित कर दिया। जिस प्रकार विश्वामित्र जी ने कर दिया था आयुध सर्व समर्पित। क्योंकि भैया सारे साधन और सारी साधना का एक ही फल है, क्या? रघुनाथ जी के चरण कमल में नित्य प्रीति। कथा का सत्संग का उच्चतम और उच्चतम फल क्या है? पुनः सत्संग, पुनः सत्संग, पुनः सत्संग। इनके श्रवण समुद्र समान। अब बुजुर्गों की बात आ रही है यहाँ पर। निषाद जी राजा हैं। और राजा कौन होता है? स्वाभाविक है जिसके पास योग्यता हो। और भैया उनका अनहित कौन कर सकता है? कौन आ भी रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा का मंगलाचरण तो पहले ही कर दिया। और जब हम अपने जीवन के सारे कार्य, शुभ अशुभ सारे कार्य रघुनाथ जी के चरण कमलों में कर देते हैं, तो भैया रघुनाथ जी के चरण कमलों का तो टेक ही यही है। क्या
बरसत पद पावन शोक न सारे शोकों का नाश कर देते हैं। कितने भी अपावन क्यों ना हो, कोट विप्र बदला गई आए शरण तजो नहीं बस। हमारी पुकार में अभी वो ऊर्जा नहीं है, अभी हमारी वो श्रद्धा बलवती नहीं हुई है। अधिकार, और ये अधिकार भैया विवेक से आएगा। एक बुजुर्ग ने तुरंत कहा, नहीं ये बुजुर्ग है, बुजुर्ग ड्राइंग रूम की शोभा तक ना सीमित रहे, उसके विचार। अब गलती ये है, इसमें जितना बच्चा दोषी है उसमें उतना ही बुजुर्ग भी दोषी है, इसको मानिए आप। आपका बच्चा जन्म लेता है मूसर की जैसे, उसको आप छिप दबा के रखते हैं एकदम। सुबह 4 बजे बच्चे का स्कूल है तो 2 बजे सब उठ करके पूरा कहीं निकल ना जाए, उसको इतना आपने इतना संसाधन दे दिया है, इतना संसाधन दे दिया। आप एक लंगोटी में टहल रहे हैं, क्यों? अरे भैया बच्चे, मेरे बच्चे पहने। अरे बच्चे क्या पहनेंगे? तुम्हें बच्चे इससे लंगोटी भी तुम्हारी उतार लेंगे। हम अपना ही जीवन नहीं जीते, वर्तमान में जीते ही नहीं। वही कल की बात की, हम हैप्पीनेस को इन फ्यूचर में ढूंढ रखे हैं कि हम प्रसन्न कब होंगे। अरे हमारे बच्चे आए, अरे बच्चे को यार, जब कल बात आई थी, अरे कल क्या प्रमाण है, शोध के लगन धरे। एक राम जी का विवाह 1 माह तक बारात रुकी रही, और क्या हुआ? सिया जी को हरण, मरण दशरथ को। कोई नहीं मेट सकता भैया, जो होना है वो तो होएगा ही, जो जिसको सब अपना अपना भाग्य लेकर के आए हैं। हम निमित्त हैं, परंतु हम इतना क्या। और बाद में कहते हैं बेटा तो अमेरिका चला गया, फोन नहीं करता। अरे फोन अब क्या, आपने किया ही ऐसा कर्म है कि वो अमेरिका चला गया। आपने क्या किया? आपने अपने पिताजी के साथ किया क्या? आपका भाई क्या कर रहा है? अरे उस चाचा के पास मत जाना, बहुत गड़बड़ है। क्या? अरे जब चाचा के पास नहीं जाएगा तो वो अपने भाई के पास क्या जानेगा भाई? जिसके घर में चाचा चाची नहीं है उसके घर में क्या भाई और भाभी होंगे? भैया भाभी से पहले चाचा चाची हैं, तब भैया भाभी की बात आती है। परंतु हम बड़े फिर भुगतते हैं। क्या देखी दूरी ते कहीं निज नाम, देखी दूरी ते कहीं निज नाम, दंड प्रणाम, दंड प्रणाम, जाने राम प्रिय, जाने राम प्रिय, दीन असीसा भरते उठे हो, बुझाए मुनीसा भरता ही करे हो, बुझाए मुनीसा भरता ही करे हो, बुझाए मुनीसा। जाने राम प्रिय दीन असीसा। प्रश्न आ रहा होगा आपका कि पहली बार वशिष्ठ जी से मिल रहे हैं, कह रहे हैं देखी दूर निज नाम, निज नाम से कह रहे हैं। इसका कोई आपको कहे मैं मनोज, इसका मतलब क्या? आपसे पहले मिल चुका है। मैं उत्तम, आपसे पहले मिल चुका है वो।
आप उसके बारे में जानते हैं, फिर वो स्मृति दिलाता है। तब कहाँ मिले भैया? गुरु जी के बाद सुमंत्र जी ने जाकर के निषाद जी के बारे में बताया था। मेरे सुमंत्र जी जब प्रभु बहुत समझाए और जब प्रभु जटाजूट धारण करने लगे ना तो बहुत रोए हैं, क्योंकि सुमंत्र जी प्रभु में पुत्र भाव रखते थे और प्रभु भी तात कहकर पुकारते हैं। और जब सुमंत्र जी बहुत दुखी होकर के गए तो कोई सुनने वाला नहीं था, तो जाकर के क्यों भैया, जब कोई नहीं सुनता तो श्रेष्ठ के शरण में जाकर के चुपचाप अपने दुख को रो देते। सारी बात बताई कि मेरे रघुनाथ जी, मेरे आज जो रघुनाथ जी को मैंने अपनी गोद में खिलाया था, आज वो रघुनाथ जी जटा की जूट बनाए। मेरे सुमंत्र जी के देख सुमंत्र नयन जल, मेरे सुमंत्र जी के आंसू नहीं रुक पाए और मेरे सुमंत्र जी ने वो दशा किससे कहें, क्योंकि भैया राम के बारे में, परमात्मा के बारे में कौन संसार के लोग क्या जाने, इसलिए वशिष्ठ जी से जाकर के कहे। और इसलिए वशिष्ठ जी पहचानते थे, इसलिए निज नामों कहकर पुकार रहे हैं। इसके पूर्व में बात यह है कि मीना पीन पीन पुराने, इसके ऊपर है कंदा मूल फल खगा मृग माने। आपका प्रश्न आ रहा होगा, कंद मूल फल भी कह रहे हो, मीन पीन मतलब मछली, तामसिक और सात्विक, ये कैसे? अरे जी महाभागवत है, गुरु वशिष्ठ जी साथ में है, तामसिक भोजन क्यों लेकर आए? राजा है, विवेकी हैं, परिचय भी हो जाएगा कि यदि तामसिक भोजन करेंगे, इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु शरणागति नहीं हुई है, और जब सात्विक भोजन करेंगे इसका अभिप्राय प्रभु शरणागत हैं, क्योंकि तामसी व्यक्ति रघुनाथ जी का भक्त कैसे हो सकता है? और भरत जी के साथ क्या है? चतुरंगनी सेना है, और अनेक प्रकार के लिए राजा का कर्तव्य है सबको संतुष्ट करेगा। भेटा भरता ताहि अति प्रीति, लोग सिंहाने प्रेम करीति, करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेमोन हृदय समान। भरत भैया निषाद जी को भेंट लिए, और भेंट तो लिए, अनुभूति कैसी हो रही है? कितनी सुंदर अनुभूति हो रही है, लखन जी जैसी। क्यों? मोरे सबाहि एक तुम स्वामी, मोरे सबाहि एक तुम स्वामी, दीन बंधो अंदर जाने, मोरे सबाहि एक तुम स्वामी, दीन बंधो अंदर जाने। अनुभूति कैसी हो रही है?
मानो लखन जी स्वयं। क्यों? क्योंकि लखन जी का है कि गुरुपित मातु न जानहु काहू। ऐसी अनुभूति हो रही है कि भैया श्रेष्ठ भक्त वही है जिसके पास, जिसके शरण में पहुंच जाने मात्र से आपके अपने इष्ट की कृपा की अनुभूति होने लगे। इस प्रकार के व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति कहा गया है। इस प्रकार के व्यक्ति की कथा, सत्संग, भागवत, उसके निकट बैठने, कभी कभी अनायास भी उसके पास जाकर के चुपचाप बैठना चाहिए, बिना कुछ बहुत वार्ता किए, शांत मन से। और अनेकों अनेक भांति निषाद जी और भरत जी का संवाद होता है। समय की अपनी मर्यादा है। और आगे जो सुंदर और सुंदर मुसाथरी निहार सुहाई, कुश साधरी निहारी सुहाई, कीन प्रणामो प्रदक्षिण जाए। कुश साधरी निहारी सुहाई, चरण रेख रज आँखिन लाई, चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकारी। चरण चौपाइया गा दिया जाए पूरा। कनक वेदो दोई चारे कदेखे, कनक वेदो दोई चारे कदेखे, राखे शीश सिय सम लेखे। कनक वेदो परिणाम क्या आ रहा है? सजल विलोचन हृदय गलानी, सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुभानी। सजल विलोचन साथरी निहारे सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाए। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकारी। कनक वेणु कुश साथरी। कहे मेरे भरत भैया ने कहा निषाद जी से, हे प्रभु, मेरे रघुनाथ जी ने आपको हृदय लगाया है, इसलिए आप और हमारे लिए राम सरीखे हैं। राम सरीखे हैं। मुझे वो स्थान दिखाइए जहां पर रात्रि विश्राम मेरे रघुनाथ जी ने किया था। कुश साथरी, जब बताइए जहां पर कुश की चटाई पर मेरी माँ और मेरे रघुनाथ जी लेटे। मेरे भरत भैया देख करके पहले प्रदक्षिणा लगा करके सजल नयन से रोने लगे।
सजल नयन हो गए। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम देखे। माँ के कुछ कनक बिंदु, जैसे साड़ी से कोई तारा गिर जाए, कोई स्वर्ण छोटा सा गिर जाए। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। सच भी है कि वशिष्ठ जी की आज्ञा थी और उस आज्ञा को शिरधार करके माँ वस्त्र और आभूषणों के साथ वनगमन गई थी। क्योंकि यदि आभूषण ना होते तो ये कैसे होता? कनक बिंदु दुई चारिक देखे। और इसीलिए ये माँ का भौतिक आभूषण था। इसीलिए तो अत्रि जी के आश्रम में माँ ने क्या किया? अलौकिक वस्त्र दे दिया। इससे ये सिद्ध होता है। सजल विलोचन हृदय गणानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। पिता जनक देव पटतर के करतल भोगो, जोग जग जे ससुर भानु कुल। अरे भानु भुआलो जिहि हाथ रागति पालु। नाथ रघु नाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाए। इसीलिए मेरे दशरथ जी ने कहा कि उस परिवार, जिस परिवार में राजा दिलीप मानदाता, ऐसे दानी हरिश्चंद्र, अनेकों अनेक परिवार की पूरी श्रृंखला है। उस परिवार की पुत्र बहू जंगल में रहेगी। ये सुमंत्री जी, जब कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे राम कोई साधारण नहीं है, वो धर्म नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम मेरी सिया जी को तो जरूर ले आना, जिनके आधार से कभी ससुरे कभी मायके जैसी उनकी इच्छा होगी वैसे रहेंगे। नहीं तो मैं जनक जी को क्या मुख दिखाऊं, और मैं जनक जी से क्या कहूंगा कि जिस धर्म चक्रवर्ती के घर आपने अपनी बेटी को इतना दाइज दिए बहुभात करके भेजा है, आज वो धर्म चक्रवर्ती का परिवार इतना असमर्थ हो गया कि एक बेटी को भी नहीं रख पाया। उस बेटी के लिए भी इस अवध में जिसके सिंहासन को देखकर कुबेर और इंद्र भी लजा जाए, उस अवधपुर में उस बेटी के लिए स्थान। हे सुमंत्र जी, मां को अवश्य ले आना। अब जब दशरथ जी धर्म चक्रवर्ती की ये स्थिति है, तो भरत भैया की क्या स्थिति थी? निषाद जी को कह रहे हैं कि निषाद जी, जिनके ससुर ऐसे हो, जिनके एक हाथ में जोग और दूसरे हाथ में भोग हो, और जिनके जनक के बारे में क्या कहना। और भैया, जीवन श्रेष्ठ है, माँ का धन्य है, माँ धन्य है माँ। हे मेरी जगत नंदनी, मुझे जैसे अपावन को अपनी शरण। उन्हीं माँ को सहसा ही जनक जी कहते हैं, पुत्री पवित्र कुल दो जस
नवल कह सबको। हे पुत्री, आपने दोनों कुलों को तार दिया। मेरे तो भरत भैया उन कनक बिंदुओं को उठा करके अपने सर पर, मस्तक पर रख रहे हैं और कह रहे हैं, कभी कभी जिसका मायका सामर्थ्यवान होता है उसका ससुराल सामर्थ्यवान नहीं होता, कभी किसी का ससुराल सामर्थ्यवान होता है तो मायका सामर्थ्यवान नहीं होता, और ये दोनों भी सामर्थ्यवान है तो कभी कभी पति अनुकूल नहीं होता, लेकिन माँ के तो सब अनुकूल है। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, वो रघुनाथ जी जो सबके प्राण के रक्षक हैं। वो रघुनाथ जी जो सबके प्राण के रक्षक हैं, आज जो मां की सैया कोमल और स्वर्ण सिंहासन पर जिनका आसन लगता हो, फेनिक्स से भी अधिक कोमल मां का सिंहासन है। यद्यपि पति का आसन ही उस श्रेष्ठ पत्नी का आसन होता है, जहां पर पति रहे मां का परिणाम है। जहां पर प्राणनाथ आप हैं वहां पर मुझे किससे भय है। परंतु उसके बाद भी मेरी मां इस कुशा की चटाई पर प्रभु के साथ, हे अभागे भरत, अभी तक तेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा है? अब इससे भी अनर्थ किस चीज की है, किसका इंतजार है? पति देवता सुतीय मन सिए साथरी विहरत हृदय नहारी कठिन विषय। अब और भी इससे ज्यादा कष्टदायी जीवन क्या होगा? हे भरत, अपने को कोस रहे हैं कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? आज मैं ही सारे अनर्थ का कारण बन गया। जिनके शरण में हमारा जीवन है, आज उन्हीं के कष्ट का मैं कारक बन गया। हे भरत, अब प्राण नहीं निकलते तो कब निकलेंगे? अनेकों प्रकार से भैया विलाप कर रहे हैं। बैरु राम बड़ाई करई, बैरु राम बड़ाई करई, बोलन मिलनी विनय मन हरहि। बैरु राम बड़ाई करई, बोलन मिलन विनय मन हरहि। जिनका शत्रु भी जिनकी बड़ाई करे। हमारा जीवन वही है भैया। जीवन में हम किसी के शत्रु नहीं हैं, जीवन में हम स्वयं के शत्रु हैं। हम स्वयं के शत्रु बन गए हैं, इसलिए जीवन में सुख शांति नहीं है। इसलिए जीवन में निरंतर क्लेश है, कष्ट है। भरत भैया के जीवन में क्या था? भरत भैया के जीवन में आत्मग्लानि थी। गलती स्वभाव है,
त्रुटि स्वभाव है, क्योंकि त्रुटि ना हो असंभव है। परंतु जिसके जीवन में आत्मग्लानि नहीं है, जिसके जीवन में क्षमा भावना नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। राम की कथा नहीं, राम का चरित्र क्या है? बैरी हो राम बड़ाई कहीं बोला न मिलनी, विनय मन हरहि। मैं धीग धीग अघ उदघिया भागी, सब पातु भयो जे लागे। तब जब निषाद जी को लगा कि भरत जी इतना बेहबल हो गए हैं कि कहीं कुछ घटना न घट जाए, तुरंत वही विवेक वाली बात, राम तुम्हारी प्रिय तुम प्रिय राम, राम तुम्हारी प्रिय तुम प्रिय राम, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। राम तुम्हारी प्रिय तुम प्रिय राम, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। निषाद जी का उत्तर आया, भरत जी आप ग्लानि ना करें, राम आपको प्रिय है, आप राम को प्राण से अधिक प्रिय हैं। भैया ये वही निषाद जी हैं जिन्होंने भरत जी को मारने के लिए पूरी सेना तैयार कर दी। ये चरित्र की उज्ज्वलता है, ये चरित्र की उज्ज्वलता है कि समीप आने के बाद शरणागत हो गए। क्यों? क्योंकि बूढ़े ने चिता दिया था, अन्यथा अनर्थ हो जाता। लड़ने के लिए युवा जवानी, लड़ने का अभिप्राय मारना काटना नहीं, लड़ने का अभिप्राय कठिन परिश्रम। प्रतिदिन के झंझावटों से लड़ने के लिए युवा का जोश, परंतु वो जोश कैसा? जिसमें बुजुर्गों का अनुभव हो। वही जोश फलता है जिसमें पीछे बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, बुजुर्गों का साथ हो। इसलिए निषाद जी से अनहोनी से बच गए, अन्यथा अनहोनी हो जाती है। और मेरे भरत भैया को प्राण क्या आधार मिल गए, आधार मिल गए। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम। आगे यात्रा मां त्रिवेणी की यात्रा के लिए है। कितनी सुंदर बात है। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सिर भर जाऊं उचित समोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित समोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुन मृत
बानी देखी भरत कथि सुनी बेटुबानी सब सेवक गदही गदानी देखी भरत कथि सुनी बेटुबानी सब सेवक गण ही गनाने कैसा भाव है भरत भैया का। कहते हैं कि सिर भर जाऊं। क्यों भैया, जो रघुनाथ जी की पनही को पधरा कर राज सिंहासन पर राज 14 वर्ष तक संचालित उस पनही को आधार मानकर किया है, अब उसकी रघुनाथ जी में कितनी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी, इसकी परिकल्पना शब्दों में नहीं किया जा सकता। सिर भर जाओ उचित मोरा सब ते सेवक धर्म कठोर। मैं आपको बताऊं, मेरे भरत भैया जब रघुनाथ जी और माए का चरण जहां जहां पर पड़े थे वहां वहां प्रणाम करते करते गए। भरत तो भरत हैं भैया। छल का छल कर पायल कैसे झलका झलकत पायल कैसे झलका झलकत पायल कैसे पंकज कोस ओस गण जैसे भरत पया आए आजो भरत पया दे आए आजो भयउ दुखित सुन सकल समाजो भयउ दुखित सुने सकल समाजो देखत श्यामल धवल हलो रे देखा श्यामल धवल हलो रे पुलक शरीर पुलक शरीर भरत कर जोरे देखत श्यामल धवल हलो रे देखत श्यामल धवल हलो रे देखत श्यामल धवल हलो रे मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म मांगा हूँ भीख त्याग निज धर्म आरात करई को कर्म आरात करई को कर्म असजी जानी असजी जाने सुजान सुदानी सफल करनी जाचन भानी सफल
जग जाचक बानी सफल करे जग जाचक बानी। देखा तो श्यामल क्यों देख करके क्यों मेरे प्रभु का नील सरोरुह नील मणि नील नीर घन श्याम लाजहि तनु शोभा कोटि कोटि सत्कार नीलांबुज श्यामि बल कोमला माँ सीता समारोपित वामि भाग पाड़ो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। देखत श्यामल त्रिवेणी के तट पर भरत भैया पहुंच गए, झलका पड़ गए। मां त्रिवेणी के तट पर पहुंच गए मेरे भरत भैया। मां यमुना और गंगा जी के स्वरूप को देखकर भैया बेहबल होने लगे और निज कहते हैं कि मैं सारा धर्म त्याग त्यागों क्यों? रघुवंशियों के लिए धर्म है और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे पिताजी और मेरे भाई, मेरे पिताजी ने देह त्याग दी और मेरे भाई ने अयोध्या का त्याग दिया। कौन सी अयोध्या? जिसको मेरे भैया के श्रीमुख वाक्य हैं कि अति प्रिय मोही यहाँ करवासी अति प्रिय मोही अति प्रिय मोही यहाँ करवासी अति प्रिय मोही यहाँ करवासी। और मांगते क्या है? हम आप भी इस त्रिदिवसीय सत्र का क्या मांगे? आइए चहुओर से ध्यान हटाकर आप एक क्षण के लिए आंख बंद कीजिए और अपने श्रेष्ठ की कृपा की अनुभूति कीजिए। और क्या इसी वरदान के साथ अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान मौसम दीन न दीन हित हे प्रभु तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि प्रभु हरहु समभव भी कामिहि नार प्यार जिमे प्रभु लोभे प्रिय जिमिला तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिया जेहि विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा बार बार बर मांगहो
हर्ष देहो श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा पद सरोजन पायनी भगति सदा सत